अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद फिजादा 92 न्यूज़। गुज़िश्ता 24 घंटे की गालबन सबसे दिलचस्प और अहम डेवलपमेंट वो है जहां PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, जिन्हें नवाज शरीफ साहब के करीब समझा जाता है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस टॉक के अंदर ये दावा किया कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द गालिबन सितंबर में ही पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब वो गए थे यहाँ पर तो उस वक्त मौसमी हालात जो थे, डॉक्टरों की ओपिनियंस बदलती रहती हैं, डॉक्टर्स भी मौसमी हालात और आबो हवा देखते हैं, और उस वक्त की आबो हवा और मौसमी हालात में डॉक्टरों ने यही मशवरा दिया था। ये खासी दिलचस्प सूरत हाल है। और उसमें उनका ये भी कहना था कि PMLN को लेवल प्लेइंग, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो PMLN को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पाकिस्तान की सियासत में। ये तो अब मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कह डाला, और इससे चंद हफ्ते पहले भी उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया था। फिर हमें ये भी पता चला था कि लोगों को भेजा गया बाकायदा लंदन में मामलात को तय करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो किस तरह से आएंगे, कब आएंगे। लेकिन अब उन्होंने इसको चूंकि फॉर्मली कह दिया है, और इससे चंद दिन पहले से ये लफ्ज़ लेवल प्लेइंग फील्ड मसलसल इस्तेमाल हो रहा था कि चूंकि नून जो है 17 जुलाई के इंतखाबात से बिल्कुल ही साबित हो गया कि नून की इस वक्त पंजाब के अंदर कोई सियासी स्टैंडिंग नहीं है और उसके पास कोई फाइटिंग चांस नहीं है। और अगर इंतखाबात हो जाते हैं नवंबर तक कि अक्टूबर में जैसे पहले कहा जाता था, तो PMLN पंजाब, सेंट्रल पंजाब को भी होल्ड नहीं कर सकेगी। तो हम अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो फिर PMLN के पास एक फाइटिंग चांस होगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ डिस्क्वालीफाइड हैं, बल्कि उनके ऊपर एक कन्विक्शन भी है, एक केस भी उनके ऊपर है। इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करवाना होगा ताकि वो PMLN की कैंपेन को लीड कर सकें और PMLN को एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। ये खासा बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए जब जोर लगेगा पूरे निज़ाम को, हुकूमती और रियासती ढांचे को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जितना जोर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा सूरत हाल मतनाज़ा हो जाएगी, कंट्रोवर्सी जनरेट करेगी, बहस होगा, बहस मुबाहिसा होगा। और उस बहस मुबाहिसे से PMLN को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, कितना नुकसान पहुंचेगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन इसके कता नज़र भी जो पॉलिटिकल और इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब आज से चंद बरस पहले जितने मकबूल थे, आज गालिबन उतने मकबूल नहीं हैं। और इमरान खान की हुकूमत की जो इकनॉमिक पॉलिसी थी, जो हार्डशिप थी, उसके नतीजे में आज से चंद माह पहले तक नवाज शरीफ साहब और वोट को इज्जत दो के बयानिए की वजह से खासे मकबूल थे, वो विक्टिम भी लगते थे। लेकिन मार्च के बाद से जो कुछ हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब अब निज़ाम के साथी लगते हैं, अब वो एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट फिगर लगते हैं। और उनके वापस आने से शायद PMLN को उस किस्म का फ़ायदा ना पहुंच सके जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में है। जब नवाज शरीफ साहब का एक इमेज था वोट को इज्जत दो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के हलीफ हैं। उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से हुकूमत कर रही है। उनके भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साहिबजादे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इस बदली हुई सियासत में जहां तहरीक इंसाफ पंजाब को ड्राइव कर रही है, जैसा कि 2 दिन पहले का जो 13 अगस्त या 14 अगस्त की सुबह का जलसा था हॉकी स्टेडियम में, उसको देख के तो लग यही रहा है कि इस वक्त पंजाब की सियासत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस पर बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब के वापस आने से इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, ये देखना ही पड़ेगा। थैंक यू।